हमारी परसेंटेज की जो वीडियो है वो बेस है पॉपुलेशन पे कि किसी गांव की जनसंख्या शहर की जनसंख्या इतने परसेंट बढ़ गई, इतने परसेंट कम होगी तो उसकी पॉपुलेशन पर या जनसंख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कह रहे एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 5% कम हो जाती है और दूसरे वर्ष अब 5% इंक्रीज हो जाती है। कह रहा है कि यदि अब वर्तमान में उसकी जनसंख्या 8000 है तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। जब एज दी हो जाती है प्रेजेंट की और निकालनी है फ्यूचर की, और निकालो फ्यूचर की हमें पॉपुलेशन निकालनी है और गिवन है हमारी करंट की यानी प्रेजेंट की। तो इसमें क्या होता है, हमें फ्यूचर की निकालनी है और प्रेजेंट की गिवन है, तो जो इफेक्ट आता हो अगर बढ़ोतरी हो रही है तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100, यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे डिवाइड बाय 100, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्वेश्चन में गिवन होगा 1 साल 2 साल 3 साल या 10 ईयर तक। तो अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। इसमें जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है गांव की या सॉरी शहर की वो है 8000। पहले साल 5% कमी होगी, 100 थी, 100 माइनस 5 रहेगा हमारे पास 95 डिवाइड बाय 100, और दूसरे साल कह रहा है कि 5% की वृद्धि हो जाती है तो 100 प्लस 5 हो गया 105 डिवाइड बाय 100। अब ये 5 पे गया, 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100, इसे काटेंगे 20 चौके 80 400, फिर 20 पे काटा तो आया है हमारे पास 20। अब 21 की और 19 की मल्टीपल, 19 से कम 19 38 और 1 39 मल्टीपल 20 यानी 7980। यानी जो गांव की जनसंख्या है वो अब कितनी रह जाएगी 2 साल बाद 7980। अब कह रहा है कि इसकी यदि ये पूछे कि इसकी जनसंख्या पर कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ा, कमी हुई या वृद्धि हुई, तो पहले जनसंख्या कितनी थी 8000 थी, अब कितनी रहेगी 7980, तो कम कितनी हुई हमारी 20 कम हो गई। किस बेस पे 800 में 8000 पे मल्टीपल 100, 2 जीरो से 2 जीरो की 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 1/4% की कमी होगी हमारी जनसंख्या में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक साल 20% कम हो जाती है और कह रहा है यदि वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या 12800 है तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है, या क्या होगी। तो बात करते हैं, हमें निकालनी है ओल्ड पॉपुलेशन और हमें गिवन कौन सी है प्रेजेंट वाली, यानी प्रेजेंट से बात कर रहा है पास्ट में जाने की। ओल्ड कहेगा या फिर हमारी पास्ट वाली पॉपुलेशन है वो क्या होगी, तो इसमें होता है 100 डिवाइड बाय, अगर बढ़ोतरी हो रही है तो 100 प्लस एक्स, यदि फिर कमी हो रही है तो 100 माइनस एक्स, और कब तक जब तक वो बोलता है एंड टाइम, या फिर 2 साल 3 साल 4 साल। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितने साल पहले पूछ रहे हैं, 3 साल पहले क्या होगी, तो इसमें हम पुट करते हैं प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो है हमारी 12800 मल्टीपल 100 डिवाइड बाय, अब जनसंख्या हो रही है कम, यानी 100 माइनस 20 हो गया 80, और ये कितने साल तक कम हो रही है 3 साल तक। ये 20 पे कट गया, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, इसे कट करते हैं 4 पे, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 200, ये 5 का हो गया हमारा क्यूब यानी 125 मल्टीपल 200,
0 0 2 पंजे 10, 4 और 1 5, यानी 25,000। यानी जो शहर की जनसंख्या थी 3 साल पहले थी वो थी 25,000। अब कह रहा है कि कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ा 3 साल बाद जो हमारी जनसंख्या है वो रह गई है 12,800। पहले थी 25,000, इसके बेस में 25,000 के बेस में जो जनसंख्या वो कितने परसेंट कम हुई है ये हमें फाइंड करना है टोटल। तो 25,000 में से 12,800 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी 12,200 जो जनसंख्या है वो कम होगी। किसके बेस में कम होगी? 25,000 के मल्टीपल 100, 2 जीरो से 2 जीरो की, 1 जीरो से 1 जीरो की। अब इसे काटते हैं 5 पे, 5 एकम 5, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, 2 जीरो, 5 के 20, यानी 244/5, 500 के 20 और 5 8 40, यानी 48 से 4/5% जो जनसंख्या है वो कम हुई है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 16% बढ़ जाती है और जो महिलाओं की संख्या उसमें भी 6% की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है जो टोटल जनसंख्या उसमें 10% की वृद्धि होगी। तो कह रहा है कि जो गांव है उसमें वृद्धि से पहले कितने पुरुष थे, कितने महिलाएं थे। अब ये तो इसमें मेंशन नहीं किया कि जो पुरुष है और महिलाएं उनका अनुपात क्या है, किस रेशो में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं, मेल फीमेल। मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 16% की। इसे हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। और महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 6% से। और जो यहाँ पे इफेक्ट आता है ये आता है एवरेज या फिर उसका टोटल इफेक्ट। तो वो कितना है? 10%। अगर हम इसमें से 16 में से 10 माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 4। तो अब हम दोबारा 6 में से 10 को माइनस नहीं करेंगे, हम करेंगे 10 में से 6 को माइनस। तो 10 में से 6 गया तो हमारा आ गया 10 माइनस 6 आ गया, यहाँ पे 16 माइनस 10 आ गया 6, और 10 माइनस 6 आ गया हमारे पास 4। और इस में जो मेन बात है कि देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 16 का और 6 का, इनका डिफरेंस है 10। तो ये जो नीचे वाला एवरेज आएगा घटाने के बाद इनका जो सम है इसके माइनस के बराबर होना चाहिए। 4 और 6 10, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 16 माइनस 6 10 के बराबर। तो 4 और 6 10, ये 10 किसके बराबर है? ये बराबर हमारे 12,000 के, क्योंकि टोटल जनसंख्या यही है। ये रेशो है 4:6 किसका? पुरुष और महिला का। तो 4 हमारे पुरुष हैं, यानी ये है हमारे मेल। तो 10 बराबर है 12,000 के, तो 1 बराबर होगा 120 के, सॉरी 1200 के। तो 4 किसके बराबर होगा? हमारे 4800 के। और फीमेल हमारे 6, जब 1 1200 है तो 6 कितना होगा? 7200 के। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो हमारा 16% है या 6% है, इनमें से किसी एक को इक्वल करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारे पास मेल में वृद्धि हुई है 16% की और फीमेल में हुई है 6 की। या तो इसको 10 + 6 कर लो, या फिर इसको 6 + 10 करके इक्वल कर लो। तो जनसंख्या थी कितनी हमारी? 12,000, और 12,000 का 16% होता है 12 × 6 72, और 12 और 7
192, ये 12,000, यानी 1920 आया हमारा। और टोटल वृद्धि हुई है वो आई है 10% की, तो 12,000 का 10% होता है हमारा 1200। तो ये आ गया हमारा 720। अब यहाँ पे हमने फिक्स क्या किया है, ये था हमारा मेल, ये थी हमारी फीमेल। तो 10% कितना है 720 के, और जिसके एक फेवर में लिखा जाता है उसी की वैल्यू हम इसमें फाइंड करते हैं। तो 100% कितना होगा 7200। जब 10% 720 है तो 100% कितना होगा 7200। तो बचे हुए कितने रह गए मेल, 12,000 माइनस 7200, यानी 4800 हमारे क्या रह गए यहाँ पे मेल रह गए। इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिसके फेवर में हम वैल्यू को इक्वल करते हैं उसी की हम निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि गांव की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है और जो महिला की जनसंख्या है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है कि वृद्धि के बाद ना अब गांव की जनसंख्या 86 होगी, यानी पुरुष की जनसंख्या बढ़ने के बाद और महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि होने के बाद जो गांव की जनसंख्या है वो अब कितनी हो गई है 86 हो जाती है। तो कह रहा है कि वृद्धि से पहले पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या क्या थी, यानी पुरुष कितने थे ये वृद्धि होने से पहले और महिलाएं कितनी थी। तो मेल और फीमेल पहले करेंगे हम इसे एलिगेशन मेथड से। पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 6% की और महिलाओं की जनसंख्या में हो रही है 10% की वृद्धि। और जनसंख्या पहले 8,000 थी, अब बढ़कर हो गया 8600। इफेक्ट आया है 600 की जनसंख्या का, किस बेस पे 8,000 के बेस पे, मल्टीपल 100, 2 0 से 2 0 की, 1 0 से 1 0 की, 56, ये 4 पे गया 15, 15 चौकी 60, 4 दूनी 8, यानी आया हमारा 7.5%। यानी टोटल कितना इफेक्ट पड़ा हमारा 7.5%। और ये जो वैल्यू आती है ये आती है एवरेज। अब 6 में मैं अगर 7.5 घटाता हूं तो माइनस में आएगा, तो 7.5 में से 6 गया तो हमारे पास आया 1.5, और 10 में से 7.5 गया तो हमारे पास आया 2.5। पॉइंट हटाएंगे तो आएगा हमारे पास नीचे 0, यानी 10, ये 5 पे गया, 5 ये 15। अभी गैप देखते हैं इनका, 10 का और हमारे जो 6 है इनका जो गैप है वो है 4। तो ये जो रेशो आएगा ये उसी सिचुएशन को फॉलो करेगा। तो ये हो गया 5 और 3 8, तो ये टोटल 8 सम हो गया हमारा 8। जो 8 है वो बराबर किसके हैं 8,000 के। मेल कितने हैं 5, यानी 5,000 की, और फीमेल हमारी 3, यानी 3,000 की। यानी पुरुषों की जनसंख्या पहले 5,000 थी और फीमेल थी हमारी 3,000। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम बेसिक मेथड से, यानी डिटेल से। गांव की जनसंख्या 8,000, सपोज करो जो मेल है वो है x, तो फीमेल कितनी रहेगी इसमें 8,000 माइनस x। तो मेल की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 6% की, यानी 100 थे 6% की वृद्धि होगी प्लस में।
फीमेल कितनी है हमारे पास 8000 माइनस एक्स, और महिलाओं की जनसंख्या में होगी 10% की वृद्धि, यानी 100 प्लस 10 हो गया 110 डिवाइड बाय 100, और ये किसके बराबर हो जाती है 8600 के, यानी 8600 के बराबर। अब इसे करते हैं, ये हो गया हमारे पास 106x प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 और 3 0 माइनस 110x, और ये जो 10 है 100 है ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएंगे 86,000 के। 106 और माइनस का 110 यानी माइनस का 4x, माइनस 8,80,000। तो इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 20,000, और ये माइनस के 4x के, माइनस से माइनस गया 4 से काटेंगे तो आ गया हमारे पास 5,000, यानी जो मेल थे x वो थे हमारे 5,000, तो फीमेल कितनी रहेगी 8,000 माइनस 5, यानी 8,000 माइनस एक्स, ये है हमारी फीमेल। तो 8,000 माइनस 5 ये आ गया हमारे 3,000, यानी फीमेल की जनसंख्या वो है 3,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे कि एक शहर में 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं, यानी 800 पुरुष की जनसंख्या है तो उस शहर में 600 महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि हो और कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि होती है, तो कह रहा है कि महिलाओं में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, यानी उसकी जनसंख्या पर क्या इफेक्ट पड़ा, कितने परसेंट का पड़ा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम बेसिक मेथड से। तो टोटल जो जनसंख्या है वो है हमारी 800 मेल प्लस में 600 फीमेल, यानी 1400, और टोटल में वृद्धि कितनी हो रही है 24% की, यानी 1400 में 24% की वृद्धि हो गई। 1400 के 56 हैसिल में 5, 14 दूनी 28 और 5 33 हैसिल में 3, 14 और 3 17, यानी जनसंख्या थी 1400 बढ़कर होगी 1736। मेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, मेल हमारे 800 थे और उसमें 30% की वृद्धि हो जाती है, और 13 थे 104, यानी मेल थे कितने 800 बढ़कर हो गए 1040, और टोटल हमारी पॉपुलेशन हो गई वो हो गया 1736। तो 1736 यानी टोटल माइनस मेल की पॉपुलेशन, ये आ गया हमारी फीमेल की पॉपुलेशन कब वृद्धि के बाद। तो 6, 13 में से 4 गए 9, और ये आगे 696, जनसंख्या थी कितनी 600 बढ़कर होगी कितनी 696, इफेक्ट कितने का पड़ा 96 का। तो 96 डिवाइड बाय पहले जनसंख्या थी 600 मल्टीपल 100, 2 0 से 2 0 की 16 से 96, यानी जो हमारी फीमेल है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई 16% की वृद्धि हुई। अब करते हैं इसे हम एलिगेशन मेथड से। ये हमारा मेल है, ये हमारे फीमेल है। मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 30% की, और टोटल पर इफेक्ट पड़ा हमारा 24%। तो 30 में से 24 गया हमारे पास आ गया 6, और मेल और फीमेल यहाँ पे आते हैं जो रेशो 800 मेल है और 600 फीमेल है, कट करेंगे तो आ गया 8 और 6 का रेशो। यहाँ पे 6 है, जब 6 बराबर 6 के हैं तो 1 बराबर 1 के, तो 8 बराबर 8 के, तो 24 माइनस 8 आ गया हमारा 16%। तो महिलाओं की जो जनसंख्या है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई 16% की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 यानी 3:2 रेशो है। जो मेल है उसकी जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, और जो फीमेल है
उसकी जो संख्या है उसमें 40% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि जो कुल जनसंख्या है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा, कितनी वृद्धि हुई। तो इसे हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। मेल फीमेल, मेल पर कितना इफेक्ट पड़ा 30% का, और फीमेल पर कितना पड़ा 40% का। टोटल पे हमें फाइंड करना है कि कितना पड़ा, और इनका जो रेशो है वो है 3:2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 और 40 के बीच का डिफरेंस है 10, और मैंने कहा था जो डिफरेंस होता है इसके सम के बराबर होता है। तो ये हो गया 5, और इनका जो डिफरेंस है इनका सम है 5, और इनका जो डिफरेंस है ये है 10। तो 5 बराबर है 10 के, तो यानी 1 बराबर 2 के, तो 3 बराबर किसके होगा 6 के, और 2 बराबर होगा हमारे 4 के। तो करते हैं। अब अगर मैं यहां से माइनस करूंगा तो यहां से प्लस करना पड़ेगा। तो 40 में से क्या माइनस करे कि 6 आ जाए 34, और 34 में से 30 माइनस किया तो फिर हमारे पास क्या आ गया 4। तो यानी टोटल इफेक्ट पड़ा वो कितना पड़ा 34% की वृद्धि हुई। किसमें वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या में, किसके शहर की जनसंख्या में। इस प्रकार जो हमारा टॉपिक है जो जनसंख्या से रिलेटेड है वो कंप्लीट होता है।